कॉमरेड, अभी हम हैदराबाद में हैं। आज तारीख है 25 जून है। बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। इमरजेंसी की याद आती है जब भी 25 जून की बात करते हैं। और हम हैदराबाद में हैं, जहाँ के लोगों ने, ख़ास तौर से जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे लोग, उन्होंने बहुत ही बड़े जन आंदोलन देखे हैं, उनमें हिस्सा लिया है और एक वामपंथी सोच और संगठन को बनाए रखने के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष किया है। आज हमारे साथ यहाँ पर है कॉमरेड राजा राव। ये इंटरव्यू हम CITU के आर्काइव्स के लिए कर रहे हैं और जिसमें हम सीनियर कॉमरेड से बातचीत करते हैं। वो बातचीत ऐसे नहीं होती कि हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, आप अपने याद से, अपने अनुभव, अपने जो राजनीतिक समझ है उससे जो आप ज़रूरी समझते हैं वो आप हमारे साथ शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल, जो आपके कहाँ पैदा हुए, कौन से सन में, किस साल में, और कहाँ आप आंदोलन में कैसे आए, संगठन में कैसे आए? हमारे डेट ऑफ बर्थ, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो रिकॉर्डेड हो गया स्कूल में है वो सही नहीं है। ठीक है। वो मुझे मालूम नहीं है असल वो क्या डेट ऑफ बर्थ स्कूल में लिखा। अगर मैं कब पैदा हो गया ये पूरा मेरे को जब नहीं मालूम हो गया तो बाद में मालूम हुआ। 3 फरवरी 1948। ओके। तो वो आज़ादी के स्कूल में पहले रिकॉर्डेड है। साल में। हाँ, 3 फरवरी 1948 इट इज रिकॉर्डेड इन द स्कूल रिकॉर्ड्स। और कहाँ पर? बोलता हाँ। मगर एक्चुअली आई बॉर्न इन 1946। ओके ओके। सो ऐसा क्यों हो गया? तो 46 में जो पैदा हो गया 48 को क्यों लिखा, वो सवाल किसी को बैठ, क्योंकि हम पहले इस सरकारी स्कूल में नहीं ज्वाइन हो गए। आई बिलोंग टू ब्राह्मण कम्युनिटी। ओके। सो दे लोग, हमारा पेरेंट्स हमको ज्वाइन हो गया कोई एक स्कूल में। वो स्कूल में वो अलग पाठ चलते हैं, अलग सिलेबस चलते हैं। वो सिलेबस स्कूल सिलेबस का नहीं है। अच्छा। बच्चों को सिखाने के लिए वो अलग क्लासेस चलते हैं, वो कम्युनल क्लासेस। अच्छा। वो कम्युनिटी का, वो ब्राह्मण कम्युनिटी, उसमें 2 साल चले गए। मेरे रिश्तेदार एक है, रिश्तेदार रिश्तेदार बोलते रिलेटिव, वो हेडमास्टर है। वो हिंदी में क्या बोलता है, माँ का भाई, अंकल, मामा मामा होता है। वो आए घर को, मेरा मदर से पूछे ये क्या कर रहा है बोल के, छोटा बच्चा है, इसमें फलाना स्कूल। वो गालियाँ दिया माँ को, ये क्या है, इसको क्या उधर में नो। यानी नेक्स्ट डे he came to my house and he has taken me to a government school where he is headmaster. Okay. He has written all that. So मेरा बर्थ जो है, जो मेरे रिलेटिव ने मेरे को पुनर्जन्म दिया 3 फरवरी 1948। कहाँ पर थे आप? ऐसा मेरा रिकॉर्ड थोड़ा गलती है, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो नंबर 2, मैं कहाँ पैदा हो गया, ये भी बहुत सवाल है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है।
The 1946 year is the most important period of the Telangana life. Yes. The one side communist movement, Hmm. another side Nizam oppression. Hmm. इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं है. जी. जब मेरा पिताजी ने सोचा कि ये हमारा गांव दम्मापेटा खम्मम जिला, अच्छा. अभी कोत्तागुडम जिला हो गया, वो क्या जिला हो गया? भद्राद्री कोत्तागुडम जिला हो गया अभी. वो ओके. ओके. पहले है खम्मम जिला, हाँ. यूनाइटेड खम्मम जिला. हाँ हाँ पहले है तो वरंगल जिला, हाँ. चल वो तो अलग बात है. तो यहाँ मैं माँ के पेट में था मैं. जब मेरा पिताजी ने सोचा ये ठीक नहीं, इधर इसको रखना, बहुत मोमेंट चल रहा है, मेरे को माँ को ले जाके आंध्रा में छोड़ा, जहाँ ये मोमेंट नहीं है वहाँ. अच्छा. अच्छा. उसका माँ बाप के पास भेजा है मैं उधर पैदा हुआ. मैं पैदा हो गया काईकरूर में. अच्छा. काईकरूर एक कृष्णा जिला में है. ओके. तो वहाँ से फिर मेरा नेटिव प्लेस तो दम्मापेटा खम्मम जिला है. फिर इधर आ गए. अच्छा. वैसा मेरा रिकॉर्ड भी इधर नहीं है, आंध्रा में है. पैदा हो गया उधर, है या नहीं मुझे मालूम नहीं. कॉमरेड, आपकी फैमिली में जैसे आपके फादर क्या काम करते थे? माय फादर इज ए डॉक्टर. अच्छा. मीनिंग मेडिकल डॉक्टर. मेडिकल डॉक्टर. आरएमपी है. आरएमपी एलआईएम है. हाँ हाँ समझ गए. एलआईएम. ओके. वो वहीं खम्मम में ही प्रैक्टिस करते थे? नहीं, दम्मापेटा में. धर्मपेटा. लाइसेंसेटेड इंडियन मेडिसिन. जी. एलआईएम. मदर भी काम करते थे? हाँ, मदर ने फैमिली वूमन. तो आप उधर धर्मपेटा में कब किस उम्र तक रहे? हाँ? कब तक वहाँ रहे उधर धर्मपेटा में, कितने उम्र तक? तो उधर जो है पैदा हो गया, मगर आया दम्मापेटा में पढ़ाई हो गया. हाँ हाँ. मैं पूरा जिंदगी तेलंगाना में हो गया. उधर अच्छा. पैदा हो गया उधर. हाँ हाँ. वो कहाँ पैदा हो गया मुझे मालूम नहीं. पूछना बोले तो मेरा माँ भी अब नहीं है. पूछने के लिए मेरा माँ अब नहीं है, बाप नहीं है. मैं भी 80 साल का हो गया, तो वो कहाँ रहेगा. तो कॉमरेड, आप कहाँ तक पढ़े, क्या पढ़ाई की आपने? हम उतना आपका जैसा बहुत पढ़ाई वाला नहीं है. नहीं कॉमरेड, हमारे जैसा तो कुछ मैं काम का ही. सेकेंडरी स्टैंडर्ड पढ़ा, हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड पढ़ा. ठीक है. मुझे तो फिर आगे ये संगठन और राजनीति से कैसे जुड़े? तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बोलने के लिए. हाँ. उसमें भी मेरे को कोई संबंध नहीं है. तो हमारा गांव जो है, हाँ. मैं जब बचपन में था, बच्चा था, गांव ऐसे इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पीपल, डिवाइडेड इनटू टू. एक हिस्सा में कम्युनिस्ट पार्टी वाला रहते हैं, दूसरे हिस्सा में एंटी कम्युनिस्ट रहते हैं. ये दोनों को बीच में आपस में झगड़ा भी होते रहते हैं. दैट इज ए बैटल फील्ड बिटवीन कम्युनिस्ट एंड अदर्स इन दोज डेज. ओके. तो हम कम्युनिस्ट फैमिली का है. अच्छा. आपका फादर? माय फादर इज ए sympathizer of the communist party. ओके. अपना रिलेटिव भाई होता है परसा सत्यनारायण. हाँ हाँ. He is one of the leaders of the Communist Party of तेलंगाना. हमारा एरिया का एमएलए भी बन चुके थे उन्हें. मेरा कजिन है, तो मेरा भाई है.
जी और रिश्तेदार बहुत है। हम्म तेलंगाना मार्टियर डी शेषगिरी आर्म स्ट्रगल में मर गए, वो भी हमको रिलेटिव है। सो हमारा पूरा लोग जो है जी कम्युनिस्ट मूवमेंट में है। जी वो गांव में उधर जो पूरा लोग जो है कांग्रेस है, नॉन कम्युनिस्ट है, तो दोनों वो गांव में पैदा हो गया मैं। तो हम बचपन से एंटी कम्युनिस्ट से दुश्मन है मैं क्योंकि मालूम नहीं वो लोग हमारे वालों को मारते हैं, कोई कोई कुछ करते हैं, तो हमको बच्चे हैं मगर हमको उसमें थोड़ा गुस्सा गुस्सा पैदा होता। ऐसा हो गया मैं कम्युनिस्ट को जो विरुद्ध है उससे मैं गुस्सा है उसके ऊपर। तो आप भी शुरू से कम्युनिस्ट के साथ आइडेंटिफाई किया। हाँ, तो स्कूल जैसे जाते थे तो वहाँ भी झगड़ा होता था? वो बच्चों में इतना नहीं था जी तो वो लोग भी बच्चों में तो खेलते थे, फिरते थे। बड़ों में है। अच्छा, जब आप बोलते हो मार मैं कम्युनिस्ट हूँ, सब मालूम है। जब आप बोलते हो मारते थे तो यू मीन, देखिए एक तो होता है लड़ाई झगड़ा, दूसरा होता है एक्चुअल बैटल फाइट किलिंग। तो आप जब कह रहे हो मारते थे उसका क्या, क्योंकि तेलंगाना की लड़ाई में तो संघर्ष में बहुत किलिंग भी हुआ, बहुत डेथ्स भी हुई। हो गए। तो आप जैसे आपने बोला आपके फैमिली से भी लोग मार्टर हुए, तो जब आप बड़े हो रहे थे तो आप घर में यही सब सुनते थे, जैसे क्या बात होती थी? हम एकदम कुछ भी फिलॉसफी कम्युनिज्म क्या है ये पूरा चीज़ तो आप जो लाइब्रेरी का किताबें लिखे वो सब हमको मालूम नहीं है। बच्चा है, मैं कुछ भी पढ़ा, मैं कम्युनिस्ट हूँ पैदा से, उसका दुश्मन है। हाँ। हमको हमको इतना जानता है कम्युनिस्ट अच्छा है वो लुच्चा है। हाँ। बेसिक, बिल्कुल बेसिक, क्लियर वो हुआ। तो हम अच्छा है वो लुच्चा है बस। तो क्यों ऐसा, ये भी स्टोरी हम बताता हूँ। तो कुछ भी ना तो मैं पढ़ गया, सब बोलता है ये कम्युनिस्ट वाला है, बोलता है गांव में भी। अदर पीपल कहता है पक्का कम्युनिस्ट है, लोग बोलता है मेरे को भी। मेरे बड़े लोगों को बोला अलग बात है, मेरे को भी बोलता है ये कम्युनिस्ट वाला है। ऑलमोस्ट ऑल द पार्टी इज बिकम ए symbol for certain families of the village। जी ऐसा ही बोलता है। वहाँ से आया मैं, स्कूल में पढ़ा। तो हमारा गांव बहुत छोटा था, उसमें मैं पढ़ाई करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आई हैव शिफ्टेड टू कोत्तागुड़ा। अच्छा, coal mining city Kottaguda, जी 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 जी, which is near about 60 kilometers to my village। किस एज पे आप शिफ्ट करे? मतलब हमारा गांव से वो करीबन 60 किलोमीटर है। समझ गए। वहाँ तो कितनी उम्र में आप शिफ्ट करे वहाँ से? कितने उम्र में बोले तो 8-9 साल। अच्छा, 8-9-10 साल के अंदर। तो अकेले या फैमिली? अकेले नहीं, मेरा फादर लेके कोत्तागुड़ा में हमारा बालक को घर में रखे, उधर पढ़ाई के लिए। मैं क्या अकेला कर सकता, अकेला तो हमको इंडिविजुअलिटी कुछ तो भी नहीं। कोल माइनिंग एरिया में फिर फादर वहाँ पे मेडिकल अपना? नहीं फिर उससे 60 किलोमीटर, हमारे रिश्तेदार है उधर। अच्छा, नहीं तो फिर फादर वहाँ क्या काम करते थे? उधर डॉक्टर है ना मेरा। वहाँ पे भी कोल माइनिंग एरिया? नहीं ना, वहाँ ना, वो नहीं आया। वो आप अकेले आए? अकेले नहीं, हमको ला के हमको रिलेटिव को घर में रखा। हाँ। तो मैं उधर पढ़ाई अच्छा हो गया मेरे। हाँ। वो कोत्तागुड़ा में। हाँ। तो वो भी जो जे जे वो सेवन इंक्लाइन एरिया
7 इंक्लेन एरिया। जो शाफ्ट मतलब बोले तो स्लोप ऐसा। जैसे स्लोप जैसे बोलते वो थे। इंक्लेन, हाँ। वो 7 इंक्लेन बोल के एक माइन है। अच्छा अच्छा, उसका नाम है नाम सेवन है। इंक्लाइन। अच्छा तो वेंकटेश खनी उसका दूसरा नाम। वेंकटेश खनी। खनी, ओके। खनी मन तो माइन, माइन खनी, उसका नाम है। हाँ खनी। वो कॉलोनी में हाँ, हम रहते थे। अच्छा। वहाँ से मेरा स्कूल हाँ। नियर अबाउट 6 किलोमीटर्स। हम्म। आई हैव टू वॉक 6 किलोमीटर्स। एक तरफ से। पढ़ाई के लिए हाँ। 6 किलोमीटर हाँ आई हैव टू वॉक। हाँ हाँ Otherwise, there is a city bus हाँ to my place to कोत्तागुडम। हाँ। वो सिटी बस में गए तो किराया हम कम से कम 1 किलोमीटर पैदल जाना है, फिर बस मिलेगी। बस मिलेगा तो 5 किलोमीटर बचेगा मेरे को। तो वैसा हमारा पढ़ाई हो गया। बस में पास देते थे, वो पास लेके मैं आके पढ़ते थे, नहीं तो पैदल जाते थे वो बस तक 1 किलोमीटर। बाद में बस उतरने के बाद आधा किलोमीटर पैदल जाके स्कूल को जाते थे। ऐसा पढ़ाई हो गया। बाद में आई हैव बीन शिफ्टेड टू कोत्तागुडम, अनदर प्लेस, टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। आई स्टडीड एट कोत्तागुडम। ओके। Up to HSC. HSC means then they call it as a 10th class. हाँ, 10th standard. हाँ, हाई स्कूल। हाई स्कूल। हाँ। तो वहाँ पढ़ाई हो गया। ओके। बाद में हमारा फैमिली कंडीशन ठीक नहीं था। हम कोई ऊपर पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है। जब कोई काम देखना जरूरत पड़े तो पढ़ाई बंद कर दिए। फिर हाउ गॉन टू रामगुंडम। अच्छा। रामगुंडम नाउ इट सेज गोदावरी खनी। हाँ। वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर के पास मेरे को काम मिला। किसके पास? हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर। किस चीज का कॉन्ट्रैक्टर था? He is constructing a powerhouse in रामगुंडम। ओके। वो कंपनी में हमको काम मिला जी। प्राइवेट कंपनी, वहाँ काम करे। तो आपका काम क्या था? ये कोई लिखना है वो। अच्छा। वही काम मिले। अच्छा। तो वो वाला स्टोरी है। तो उधर काम करके सिंगरेनी में इंटरव्यू को अटेंड हो गया। अच्छा। सिंगरेनी में इंटरव्यू आ गया तो क्लर्कल इंटरव्यू आ गया। उसमें मैं इंटरव्यू में पास हो गया। अच्छा। रिटन टेस्ट एंड ओरल टेस्ट दोनों रखते थे, तो दोनों में पास हो गया। मैं देन सिंगरेनी का एम्प्लॉय हो गया। अच्छा, ये कौन से साल में? मतलब आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? हम ये कॉन्ट्रैक्टर के काम करने के टाइम में मेरा एज जो है 16-17 ईयर्स रहता है। ओके। 17 ईयर्स। तो उधर सिंगरेनी में आया एट द एज ऑफ 19, सो एक्चुअल तो 19 ईयर्स। तो ये होगा 64 एंडिंग में सिंगरेनी को। अच्छा, 64 में आप एंडिंग में सिंगरेनी को आया। तो कॉमरेड थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जैसे आपने कहा आपका गांव बटा हुआ था कम्युनिस्ट और ये, तो थोड़ा उस टाइम जो तेलंगाना आंदोलन की जो बात होती होगी या उसका असर दिखता होगा या कम्युनिस्ट के ऊपर, क्योंकि वो पीरियड में तो बहुत हमले हुए, अंडरग्राउंड जाना पड़ा, जेल में गए, तो ये सब आपके सामने आपको कुछ याद है उस टाइम का क्या है? तो बताइए थोड़ा सा। तेलंगाना आंदोलन
1943 और 44 से लेके 1951 तक जोरदार चला जी ये कम्युनिस्ट मूवमेंट, रजाकर मूवमेंट, ये मूवमेंट पूरा 1944 से लेकर, तो इससे पहले भी होगा कोई जगह में, तो 1944 से 1951 7 इयर्स जोरदार। तो हमको मालूम नहीं है, तो आई एम नॉट पार्टिसिपेंट इन इट बिकॉज आई एम इन्फेंट। यस मगर एक दूसरे से हमको डिफरेंस क्या है बोले तो, जो एक्चुअली दे फॉट विद द एनिमीज, आई हैव एसोसिएटेड विद देम। जो तेलंगाना आर्म स्ट्रगल में पार्टिसिपेंट्स है, विविध डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस में वो काम करे, जी वो लोगों से आई एम एसोसिएटेड है बाद में। तो वो लोग बोलते थे उसका एक्सपीरियंस, वो सुना, मगर हम उतना नहीं है। नहीं जाहिर है आपके तो मैं बोला मैं 46 में फायदा हो गया। वो मोमेंट 44 से 51 तक चले। तो हमको क्या मालूम रहता पर्सनली, आई डोंट नहीं, लेकिन मगर एक है, तो मैं आ गया। एक्चुअल फाइटर्स दे आर अलाइव, दे आर विथ मी, आई एम विथ देम, because there was only one communist party in those days. मैं जब बोला 1964 तक ओनली कम्युनिस्ट पार्टी एक था, अभी डिवाइड नहीं हो गया। वो लोगों से मैं एसोसिएट है, तो उसके पीछे चलते थे। एक बात बोलता हूँ सुनो, 1962 में एमएलए इलेक्शंस आ गया। तो हम तो नौजवान बच्चा है, 10-12-13 साल बच्चा, मैं कम्युनिस्ट फैमिली का। हम झंडे गिंडे गोंद लगा करके करते थे, और स्टेज में काम करते थे, डेकोरेट करते थे, थोड़ा वॉल राइटिंग करते थे, ये काम करते थे, वॉलंटियरी काम कम्युनिस्ट का। तो कैंडिडेट का नाम याद है? हाँ, मेरे भाई है परसा सत्यनारायण। अच्छा अच्छा। वो 62 में एमएलए का इलेक्ट हो गया, 67 तक, 62 to 67 एमएलए हमारा एरिया का एमएलए था। अच्छा। तो हम ये काम करते थे। वो क्या क्या काम करे बोले पूछे तो हर एक काम करे। हम बच्चे हैं लोगों के साथ, वो लोग मीटिंग लगाए तो हम चाय देते थे, पानी देते थे। तो वो लोग कोई सिगरेट लाओ बोले तो जाके ला के देते थे। तो क्या नहीं करा, वॉलंटियर है, सब करना पड़ता है। हम यंग है, कम्युनिस्ट है, वॉलंटियर है, वो लोग बड़ा लोग है, वो मीटिंग लगाए, तो हम कुछ करते हैं उसके लिए, समझ में है। तो वो लोग जो बोले वो काम करते रहा। तो 62 में तो कम्युनिस्ट कब बना है बोले, आप कम्युनिस्ट कब है कोई बोलता, हम कोई किताब पढ़ के कम्युनिस्ट नहीं हो गए। हमको डेट भी नहीं मालूम, कैसा मालूम, फायदा विषय ऐसा हो गया। कब पैदा हो गया तो ऐसा नहीं बोलते। मेरे जन्म के पहले कम्युनिस्ट पार्टी था, उसमें हम मिल जुड़े हैं। कॉमरेड, फिर भी मैं चाहूँगी थोड़ा सा, अगर आपको जैसे सुना, आप तो उम्र में कम थे, तो बच्चे थे, लेकिन जैसे घर में या गांव में बात हो रही है, आपस में बच्चे बात कर रहे, वहाँ पर ऐसे हो गया, वहाँ रजाकार आए, वहाँ पुलिस आई, उसको पकड़, ऐसे कुछ याद आता है? नहीं, उतना याद नहीं है। और घर में फिर कम्युनिस्ट और तेलंगाना का जो आंदोलन हुआ, उसके बारे में बात होती है कुछ? वो ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा। तो अगर बोले तो भी वो झूठ होगा, क्योंकि जब से अभी तक रात में भी एक किताब पढ़े मैं, तो
वो याद में ऐसा मैं ये वो बोला तो बनावट होगा, तो हाँ, उतना ठीक याद है। नहीं है मेरे। नहीं नहीं ठीक है। हम तेलंगाना मूवमेंट के बारे में हमको बहुत मालूम है, बिकॉज आई हैव रेड सो मेनी बुक्स। हाँ हाँ आई एम एसोसिएटेड विद द पीपल एक्चुअली हु फॉट फॉर द सेक ऑफ तेलंगाना, यस हाँ तो आई नो। यस। तो ये पूरा बचपन में मेरे को मालूम होगा तो गलती है। नहीं नहीं मालूम। वो सही है। नहीं। नहीं हम तो ये पूछ रहे, जैसे होता है ना कि हम गांव में हैं, अचानक पुलिस आई, हमने देखा पुलिस आई पकड़ के ले वैसा गए। नहीं है, तो वो ऐसे तो नहीं। मैं जो बड़ा हो गया थोड़ा, हाँ तो पुलिस गिलिस का नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं आते थे वो लोग। हाँ वो लोग उतना या जैसे इतना फैमिली, ढेर नहीं है वो लोग हाँ, को। या फैमिली में कुछ लोग अंडरग्राउंड होके तो बहुत दिनों तक। वो है, हाँ वो है हाँ अंडरग्राउंड में गए। हाँ मैं बोला ना, डी शेषगिरी राव हाँ तो फाउंडर ऑफ द सिंगरेनी वर्कर्स यूनियन का फाउंडर है। हाँ मैं एक दो तीन साल इतना छोटेपन उसने मार डाले। अच्छा हम्म, उसको रंगया पापया उनकी शेषगिरी राव ये लोगों को मार डाले। वो हमको सुने हैं, उसको मार डाले बोल के जंगल में लेके। तो आपको डर नहीं लगता था? क्या डर है, हम समंदर में है। तैरना ही है। हाँ तैरना है, समंदर में है, पूरे रेड समंदर में है, हमको क्या डर नहीं है अभी। अच्छा तो ये लड़ाई जंग हो रहा है, तो हमारा बड़े लोग ऐसा मार डाले वो लोग को। पारसा जेल में है, अंडरग्राउंड में है, तो वो कोई कुछ बात नहीं, मामूली बात हो गया वो मतलब जिंदगी का हिस्सा था। हिस्सा था। आंदोलन भी और कम्युनिस्ट पार्टी भी आपकी जिंदगी का हिस्सा था। उससे अलग आपकी जिंदगी के कोई आपको नहीं या कोई अनुभव या कुछ तो नहीं है, दूसरे का कुछ नहीं। तो कॉमरेड, जब आप सिंगरेनी माइंस में काम करना शुरू किया तो वहाँ यूनियन तो पहले से थी। आपने वो बोला यूनियन में, वो यूनियन का लीडर ही लोग हमको मालूम है। मैं बोलता हूँ 64-65 के टाइम में एक ही यूनियन AITC है, वो ऑफिस को जाते थे। मैं वर्कर हूँ, जाते थे, ये न्यूज़पेपर है लेके पढ़ते थे। मैं उतना लीडर नहीं हूँ, यूनियन ऑफिस को जाता हूँ रेगुलरली, शाम हो गए तो जाता हूँ। वो लोग मिलते थे, वो मीटिंग वो लोग बड़े लोग करते थे, अपना नेता लोगों ने। हम हर एक दिन पार्टी ऑफिस को जाते थे, पेपर पढ़ते थे। वो लोगों से कुछ बातचीत, हमारे से बात करने वाला कोई है, वो लोग वो अलग बात है, हम अलग है, तो पढ़ते थे हेलो बोल के। वो लोग देखते हैं तो अपना बच्चा है समझते हैं, तो कोई है, मैं उसका बच्चा हूँ। वो लोग भी कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया ऐसा नहीं देखते थे, तो उसका बच्चा है तो लिखते थे ना, आए तो पढ़ता हाँ हमारा बच्चा आ गया, वो पढ़ के चले जाते हैं घर। वही हो गया, दैट इज द नॉर्मल लाइफ। तो हमको एक सवाल आया, हम what is what? I have to choose myself. I have become a party member also. ऑलरेडी वो दे दिए, तो हमको पार्टी मेंबर देने में लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जब पार्टी मेंबर भी बन गए तो ये तो यूनाइटेड पार्टी वो दिक्कत भी नहीं है, तो वो लोग पहले से मालूम है। तो जब क्या हो गया 1964 में, जब मैं एक्चुअली बड़े होके पार्टी के मेंबर भी बने, जब वही साल में पार्टी 2 टुकड़े हो गए 64 में। वो कैसा हो गया क्या किताबें में है, तो हमारे से कोई उसको वास्ता नहीं है, तो पार्टी के मेंबर बन गए तो पार्टी 2 हो गए।
जब हम पार्टी का मूल सिद्धांत पढ़ने का जरूरत हमारे ऊपर आ गया, जब तक नहीं है। एक ही पार्टी है, आते थे, मीटिंग है, बैठते थे, वो लोग आकर पार्टी का चंदा दे दो, देते थे, ले भी इतना दो, देते थे, हो गया। तो पार्टी जो पूछते वो देते थे, हम पार्टी वाला है, हमने तो कौन देते पार्टी को, वो कोई कुछ सवाल नहीं है। मगर अब सवाल एक आया, आपको चूज करना पड़ा। हाँ, एवरेस्ट का ऊपर उतना पहले बड़ा, गांव बटा था, अब पार्टी बट गए। अब पार्टी में आ गया दो टुकड़ा। हम ऊंची, व्हाट इज द करेक्ट, एक्चुअली आई हैव बिकम ए कम्युनिस्ट आफ्टर डिवीजन। ओके, उसके पहले हमको कुछ भी नहीं आ रहा भाई, बस यही टीम में है, तो पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, पार्टी का मूल सिद्धांत पढ़ना शुरू कर दिया। तो आई हैव चूज